नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं शकीना मलिक। बिहार में विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाला है, जिसको लेकर तमाम दलों ने अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी और अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दरअसल हम बात करें बेलागंज से, बेलागंज की जो सीट है वहां से राजद के प्रत्याशी विश्वनाथ यादव है और दूसरी तरफ वही जदयू से दबंग महिला के लिस्ट में आती है मनोरमा देवी, इस बार वो वहां से प्रत्याशी है। अब दोनों ने बेलागंज से अपनी नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त की है आज और मीडिया से मुखातिब होते हुए विश्वनाथ यादव ने बड़े दावे किए। दरअसल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपको बता दें कि पहले 1990 से लेकर यानी 1990 से लेकर अब तक विधानसभा चुनाव में उनके पिताजी उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते थे, डॉक्टर सुरेंद्र यादव, और 1990 से लेकर अब तक उन्होंने जीत फतह किया है। और जिसके बाद अब ये जो सीट है, अब ये जिम्मेदारी जो है उन्होंने अपने बेटे को सौंप दी, विश्वनाथ यादव को, और आज उन्होंने नॉमिनेशन प्रक्रिया भी कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया के कुछ सवालों पर उन्होंने जवाब दिया कि नॉमिनेशन प्रक्रिया तो आज समाप्त हो गई है और क्या कुछ अहम मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर। दरअसल उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई है, बिहार में शिक्षा की जरूरत है, बिहार में अमन और शांति की जरूरत है और मेरा मुद्दा यही है। दरअसल इस अहम मुद्दों पर ही इस बार मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। वही उन्होंने दूसरी चीज जो अहम बात कही, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनके पिताजी जो हैं वो लगातार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते थे और यहाँ की जो जनता है यानी बेलागंज की जो जनता है वो उन पर यकीन जताती आई है। यानी 1990 से लेकर एक लंबा वक्त कहा जाता है और एक लंबा वक्त यानी अब तक उनके पिताजी को वहां से विधायक के तौर पर चुना गया और ऐसे में अब उनके बेटे जो हैं विश्वनाथ यादव इस बार चुनावी रणनीति में उतर गए हैं। चुनावी दौर में उनका पहला कदम है और जिस पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जनता का विश्वास उनके परिवार ने पहले भी जीता हुआ था, तो मैं भी जनता से उम्मीद करता हूं और इस बार मुझे यकीन है कि जनता मुझ पर भी वैसे ही विश्वास जताएगी। एक बार जरा सुनिए आप विश्वनाथ यादव को, क्या कुछ अहम मुद्दों पर उन्होंने आज मीडिया से बात की नॉमिनेशन को लेकर। आप लोग के माध्यम से मैं तमाम बेलागंज वासियों को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि मैं आप लोग का राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करते हुए मैं आपके बीच में आपकी सेवा के लिए आ रहा हूँ और मुझे अपनी विगत 14 वर्षों से मैं आप लोग के साथ हूँ। आपके साथ जीनी मरनी सुख दुख शादी ब्याह न्योता पिहानी सबसे ज़्यादा हमने पुराया है और आपके साथ में सुख में दुख में हमेशा हम खड़े रहे हैं और आने वाले वक्त में बेलागंज के विकास के साथ आप इसी तरह से हमको जब याद करिएगा, आपका बेटा आपका भाई डॉक्टर विश्वनाथ यादव आपके दरवाजे खड़ा रहेगा। मुझे जो सेवा के लिए मैं उतरा हूँ उसमें बेलागंज की जनता आप हमें कामयाब बनाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मुकाबला किससे है? मुकाबला हमारा स्वयं से है। आपका वोट में झुमारी कर दी है समीकरण शायद आप नहीं जानते, हमारी पार्टी जो है वो A to Z की पार्टी है और हर जात हर वर्ग हमें वोट करता है और हम उसी पे हैं, हमारी कोई सम्मान नहीं। पिताजी 1990 से जीतते आ रहे हैं, सिलसिला जीत का जारी रहे। हमारा ये जनता तय करती है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा भरोसा और विश्वास बेलागंज की जनता ने हमारे परिवार के प्रति जताया है, आगे भी वो हमारी पार्टी के प्रति वही भरोसा और विश्वास जताते हैं। बेलागंज सभा भी करने वाला कोई चुनावी सभा नहीं, किस बात की चुनावी सभा यहाँ से करने के बाद इसकी जनता को मैं बस यही कह देना चाहता हूँ आप तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि जो सेवा भाव मेरे घर से चल पड़ा वो हमारे पिता के साथ भी उनके बाद भी निभेगा। जो मान सम्मान प्रतिष्ठा आप लोग मिलता रहा है उसमें बढ़ोतरी रहेगा, कभी कुछ कटौती ना होगा। और इस बात के लिए आप ख्याल रखिएगा कि मुझे आपका नेता नहीं बनना है, मुझे आपका भाई बनना है, मुझे आपका बेटा बनना है। ठीक है, थैंक यू। आपने सुना विश्वनाथ यादव को। दरअसल जदयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी भी इस बार आपको बता दें कि उनकी भी नॉमिनेशन प्रक्रिया हो चुकी है। नॉमिनेशन खत्म करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई, उन्होंने कहा कि अहम मुद्दा यह है कि इस बार जो विश्वास है, जनता का विश्वास एनडीए में शामिल जदयू पर क्या कितना ज्यादा है ये देखना है। दरअसल उन्होंने कहा कि एनडीए पर जनता का जो विश्वास है वो कायम रहेगा और इस बार चुनावी दौर में मैं उतरी हूं, मैं चाहती हूं कि बिहार के विकास के लिए काम करूं। और क्या कुछ अहम मुद्दे को लेकर मनोरमा देवी आज नॉमिनेशन प्रक्रिया उन्होंने समाप्त किया और क्या कुछ उनके अहम मुद्दे हैं चुनाव को लेकर, आप एक बार जरा उन्हें सुनिए। मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ कि नामांकन आज हम किए हैं और
आप लोग को बहुत बहुत बधाई। और आज अभी हम जा रहे हैं, सभा हमारी सभा है बेलागंज विधानसभा में, माँ काली के मंदिर के समीप में पड़ाव पर, वही हमारी सभा होगी और फिर आप लोग से बातचीत हम वहीं पे करेंगे। आप अभी क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? क्षेत्र को जनता को मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने मान सम्मान के लिए और क्षेत्र में विकास के लिए हमारा जो एनडीए का गठबंधन है, आप लोग से अपील है कि हमको वोट दे करके आप लोग विकास के पथ पर आगे चले। राजद ट्वीट किया है जदयू पर कि आपने सुना। दरअसल देखिए, राजद और जदयू दोनों प्रत्याशी आज नॉमिनेशन प्रक्रिया समाप्त कर चुके हैं। आपने दोनों प्रत्याशी की नॉमिनेशन के बाद उनकी प्रक्रियाएं सुनी। क्या कुछ अहम मुद्दे थे चुनाव को लेकर, क्या कुछ अहम मुद्दे लेकर इस बार वो चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बेलागंज से, यानी कि आप बात करिए अगर विश्वनाथ यादव की, तो वो भी जिस परिवार से आ रहे हैं, जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, लगातार 1990 से लेकर अब तक उनके परिवार पे जनता ने जिस तरीके से विश्वास जताया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले आपको जदयू से प्रत्याशी मनोरमा देवी की, दरअसल यहां पर राजद के ये दावे हैं कि उनकी पार्टी जो है वो A to Z की पार्टी है। आपको बता दें कि बेलागंज में लगभग 15 से 16% मुसलमान की आबादी है, तो 15 से 16% वहीं पर यादवों की भी आबादी है और जिस तरीके से बाकी अदर कास्ट की भी वहां पे अलग आबादी है। तो ये जो आंकड़े जो हम आपके सामने बता रहे हैं, मुसलमान और यादव की आबादी है, जिस तरीके से राजद के ये दावे हैं, राजद हमेशा ही ये कहता हुआ नजर आता है कि उनकी जो पार्टी है वो A to Z वाली पार्टी है, MY समीकरण की पार्टी है और इसको लेकर ही वो आगे बढ़ते आए। और बेलागंज में जिस तरीके से अब तक जनता का विश्वास देखा गया है, यानी राजद के प्रत्याशी जो वहां से रहे हैं उन पर हमेशा ही जनता ने अपना विश्वास जताया। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले जदयू की, यानी नीतीश कुमार की राजनीति की बात कर ले, तो वो भी सेकुलर राजनीति करते आए हैं। और इस बार जो उम्मीदवार है मनोरमा देवी, देखना है कि जनता अपने पुराने यकीन पे ही कायम रहती है या फिर इस बार कुछ नया बेलागंज में खेला देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।